हेलो दोस्तों, आज हम इल्यूटेरिया का 6 to 12 का वस्तुनिष्ठ ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चालू करेंगे पार्ट 9 से। इससे पहले हिस्ट्री और ज्योग्राफी समाप्त हो चुका है 6 to 12 का। आज हम इकोनॉमिक्स चालू कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स आज हम चालू कर रहे हैं। प्रशांत एग्जाम चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इकोनॉमिक्स का आज पहला क्वेश्चन है जिसमें 80 इकोनॉमिक्स और 20 करंट रहेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन हो गया, 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों का विचार करें। पहला हो गया, इस समय भारत के राष्ट्रीय आय की सर्वाधिक समवृद्धि दर 4% से अधिक रही है। ये गलत हो गया। दूसरा हो गया, इस समय प्रति व्यक्ति उत्पाद वृद्धि दर 2% थी। गलत हो गया। इसका आंसर हो गया डी। दूसरा नंबर हो गया, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों का विचार करें। निम्न कथनों को विचार करें। तो पहला हो गया, भारतीय मूलतः किसी अर्थव्यवस्था वाला देश है। ये तो सभी जानता है कि भारत मूलतः किसी। दूसरा हो गया, इस दौरान किसी अधीन क्षेत्र के प्रसार के कारण कुल किसी भी उत्पादकता में वृद्धि हुई, लेकिन किसी उत्पादन में कमी होती गई। यही गलत है, तो इसका आंसर हो गया एक। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन हो गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मिलान करना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या लिखे थे? इंडिया डिवाइडेड लिखे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद भी हो गया, रमेश चंद्र दत्त, उनका क्या होगा? इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तीसरा हो गया, बेडेन पावल हो गया, द लैंड सिस्टम ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो इसका आंसर हो गया ए का 3, बी का 2 और सी का 1। तो इसका आंसर हो गया नहीं, इसका आंसर हो गया बी। इसका आंसर हो गया बी। चौथा नंबर क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत के कुछ आधुनिक उद्योगों की स्थापना होने लगी। उन उद्योगों में शामिल थे कौन? सूती वस्त्र का उद्योग, पटसन उद्योग, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। गलत। सीमेंट गलत। केवल 1 और 2। पांचवा नंबर क्वेश्चन हो गया, 20वीं शताब्दी में पूर्वार्ध में भारत में किन 2 उद्योगों की स्थापना हुई थी? ये हो गया 5वां नंबर 1, 2, 3। सीमेंट उद्योग, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, चीनी उद्योग। छठा हो गया, निम्न कथनों पर विचार करें। ब्रिटिश भारत की जनसंख्या के विस्तृत ब्यौरा सबसे पहले वर्ष 1881 की जनगणना के तहत एकत्रित किया गया। और दूसरा हो गया, जनांकीय संक्रमण के द्वितीय समापन का आरंभ वर्ष 1921 के बाद माना गया। सही। तीसरा हो गया गलत। तो अनुसार 1 और 2 सी। 6 का हो गया सी।
7 नंबर क्वेश्चन हो गया, औपनिवेशिक काल के दौरान भारत की व्यावसायिक संरचना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। किसी सबसे बड़ा व्यवसाय था जिसमें 80 से 85% जनसंख्या लगी थी, केवल एक। 8 नंबर क्वेश्चन हो गया, भारत में योजना का मुख्य उद्देश्य विकास की ऐसी प्रक्रिया से प्रारंभ करना था जो रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाए तथा लोगों के लिए समृद्ध एवं वैविध्यपूर्ण जीवन के नए अवसर उपलब्ध कराए। उसका हो गया प्रथम पंचवर्षीय योजना। निम्न में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? इसमें कितने युग सही सम्मिलित है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मांग एवं पूर्ति बाजार की शक्तियों पर निर्भर होना सही। दूसरा, समाजवादी अर्थव्यवस्था वस्तुएं सेवाओं का वितरण लोगों की आवश्यकता के आधार। मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी एवं समाजवादी गुणों का समावेश। तो इसका आंसर सी तीनों हो गया। 10वां नंबर क्वेश्चन हो गया, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। इस अर्थव्यवस्था के उत्पादित वस्तुएं विभिन्न व्यक्तियों के बीच वितरण की आवश्यकता के अनुसार होता है, गलत। इस अर्थव्यवस्था में वही वस्तु उत्पादित की जाती है जिनमें देश के घरेलू और विदेशी बाजारों से लाभ प्राप्त किया जा सके। सही हो गया डी, 10 का डी केवल। 11 नंबर क्वेश्चन है, समाजवादी अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। निम्न कथनों पर विचार करें। इस अर्थव्यवस्था के समाज में आवश्यकता के अनुसार विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। दूसरा हो गया, इस अर्थव्यवस्था वस्तुओं का उत्पादन तथा वितरण बाजार के शक्तियों पर निर्भर करता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में निजी संपत्ति का स्थान होता है, गलत। क्यूबा की अर्थव्यवस्था सामाजिक अर्थव्यवस्था का उदाहरण है, गलत। सही, इसका आंसर हो गया सी, 11 का सी। 12 नंबर क्वेश्चन हो गया, मिश्रित अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। इस अर्थव्यवस्था में केवल सरकार उत्पादन और वितरण को नियंत्रित करता है, गलत। दूसरा हो गया, इस अर्थव्यवस्था में बाजार उन्हीं वस्तुओं को सेवाओं और सुलभ कराता है जिसका अच्छा उत्पादन हो सकता है, सही। इस अर्थव्यवस्था का सरकार उन आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को सुलभ कराती है जिन्हें बाजार सुलभ कराने में विफल रहा है, सही। तो इसका आंसर हो गया बी, 2 और 3। 13 नंबर क्वेश्चन हो गया, पंचवर्षीय योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। यह हो गया, वर्ष 1950 में योजना की स्थापना के साथ पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई, सही। इसका आंसर हो गया केवल 1। भारत में शुरू की गई पंचवर्षीय योजना संयुक्त राज्य अमेरिका की पंचवर्षीय योजना से प्रेरित थी, गलत, बिल्कुल गलत है। 14 नंबर क्वेश्चन हो गया, भारत में शुरू की गई पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों में शामिल था समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता, समानता। तो डी आंसर हो गया इसका सब। इसमें निम्न कथनों पर विचार करें। पहला हो गया, समृद्धि का अर्थ देश में वस्तुओं और सेवाओं की उत्पादन क्षमता में वृद्धि से है, बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। दूसरा हो गया, अर्थशास्त्र की भाषा में आर्थिक समृद्धि का प्रमाणित सूचक सकल घरेलू उत्पाद में निरंतर वृद्धि को माना गया है, बिल्कुल गलत हो गया। तो दोनों गलत है, तो डी हो गया आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिकीकरण में शामिल नवीन प्रौद्योगिकी का प्रयोग, बिल्कुल सही है। सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, बिल्कुल सही है, सही आंसर इसका हो गया। आधुनिकीकरण वही दोनों
नवीन प्रौद्योगिकी का प्रयोग सही है, सामाजिक परिवर्तन लाना सही। 17 नंबर हो गया, निम्न कथनों पर विचार करें। प्रथम पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित थी। गलत। महालनोबिस ने मुंबई में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की। सही। तीसरा हो गया, महालनोबिस को भारतीय योजना का निर्माता माना जाता है। गलत। तो इसका आंसर हो गया बी, केवल 2 सही है। भारत में शुरू किया गया भू सुधार पद्धति के उद्देश्यों में शामिल था। पहला हो गया बिचौलिए के उन्मूलन तथा वास्तविक किसों की भूमि का स्वामी बनना। दूसरा हो गया बड़े भूस्वामी के लिए भूमि को अधिकतम सीमा का निर्धारण करना। निम्न कथनों पर विचार करें। हरित क्रांति के पहले चरण में HY बीजों का प्रयोग पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल जैसे समृद्ध राज्यों तक ही सीमित था। क्या यह सही है? नहीं, गलत है। दूसरा हो गया, हरित क्रांति के पहले चरण में HY बीजों के लाभ केवल गेहूं को पैदा करने वाले क्षेत्रों को ही मिल पाया है। सही है। तीसरा, हरित क्रांति के द्वितीय चरण में HY बीजों के प्रौद्योगिकी का विस्तार कई राज्यों तक पहुंचा और कई फसलों को लाभ हुआ। सही है। तो इसका आंसर हो गया डी, केवल 2 और 3। 20 नंबर क्वेश्चन हो गया, विपणित अधिशेष क्या है? यह है किसानों द्वारा उत्पाद का बाजार में बेचा गया अंश। हरित क्रांति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला हो गया, हरित क्रांति के फलस्वरूप खदानों की कीमत में उपभोग की अन्य वस्तुओं की अपेक्षा कमी आई। सही। दूसरा, हरित क्रांति के फलस्वरूप खदानों की कीमत में कमी के कारण निम्न आय वाले वर्गों का लाभ हुआ। सही। तो इसका आंसर हो गया केवल 1 और 2। 22, निम्न कथनों पर विचार करें। भारत में 1950-90 की अवधि में GDP किसी के अनुदान में तो भारी कमी आई, पर किसी का निर्भर जनसंख्या के अनुपात में नहीं है। 1990 तक भारत के देश की 75% जनसंख्या किसी कार्य में लगी है। तो इसका आंसर हो गया केवल 1। निम्न कथनों पर विचार करें। भारत में औद्योगिक नीति का प्रस्ताव 1958 को अंगीकार किया गया। सही। दूसरा, औद्योगिक नीति के प्रस्ताव को द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया गया। गलत। औद्योगिक नीति के प्रस्ताव के अनुसार उद्योगों के वर्गीकरण में प्रथम वर्ग में उद्योग शामिल किए गए जो निजी स्वामित्व में थे। सही। चौथा नंबर हो गया, औद्योगिक नीति के प्रस्ताव के अनुसार उद्योग के वर्गीकरण में द्वितीय वर्ग में उद्योग शामिल किए गए जो सार्वजनिक स्वामित्व थे। सही। तो 3 हटा के तो 2 हटा देंगे तो 1, 3, 4 सही होगा। 24 नंबर क्वेश्चन हो गया। ग्राम विकासों को प्रोत्साहित करने के लिए लघु उद्योगों को प्रयोग किए जाएंगे। जैसे वर्ष 1956 में ग्राम में लघु समिति का गठन हुआ। गलत। लघु उद्योग परिभाषा किसी इकाई को परिसंपत्ति के लिए दिए जाने वाले न्यूनतम निवेश के संदर्भ में दी जाती है। गलत। डी हो गया। आयात प्रतिस्थापन नीति का उद्देश्य आयात के बदले घरेलू उत्पादन के द्वारा घरेलू बाजार में वस्तुओं का
पूर्ति करना। 26 नंबर क्वेश्चन हो गया, औद्योगिक विकास पर विभिन्न नीतियों के लड़ने वाले प्रभाव के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। औद्योगिक क्षेत्र द्वारा उत्पादित जीडीपी का अनुपात 1950 से 13%, गलत। 1991 से 1990 की 99 की अवधि भारतीय उद्योग की केवल सूती वस्त्र, गलत। तो इसका आंसर हो गया डी, न तो एक। 27 नंबर क्वेश्चन हो गया, 1980 के दशक में भारतीय व्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। इस समय भारत के आर्थिक संकट का मुख्य कारण अकुशल प्रबंधन था, सही। इस दौरान यात की वृद्धि इतनी तीव्र रही कि आयात की समृद्धि को कारण नहीं, गलत। तो इसका आंसर हो गया एक। 28 नंबर क्वेश्चन हो गया, नई आर्थिक नीति 1991 के संबंध में निम्न कथनों का विचार करें। तो इसका आंसर हो गया, भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा विश्व बैंक के और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तों को मानते हुए की थी, सही। दूसरा, इस नीति का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में अधिक स्पर्धापूर्ण और व्यावसायिक वातावरण की रचना करना, फर्मों के व्यापार पर उनकी समृद्धि आने वाली बाधाओं को दूर करना, सही। तो इसका आंसर हो गया सी। 29 नंबर हो गया, उनमें से कोई नहीं। नई आर्थिक नीति के 1991 के तहत समस्त नीतियों के स्थापित एवं संरचनात्मक सुधार के उपाय के रूप में वर्गीकृत किया गया। इस संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो इसका आंसर हो गया डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, सब गलत। 30 नंबर क्वेश्चन हो गया, नई आर्थिक नीति के 1991 के बाद भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया में औद्योगिक क्षेत्र का विनियमन क्या इसमें भारत का क्या बदलाव हुए हैं? बी, केवल 2 हो गया। लघु उद्योग द्वारा उत्पादित अधिकांश वस्तुओं को भी अनैच्छिक श्रेणी में कर दिया गया है। 31 नंबर क्वेश्चन हो गया, उदारीकरण के परिणामस्वरूप भारत में वित्तीय क्षेत्र के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। वित्त क्षेत्र में व्यावसायिक और निवेश बैंक, स्टॉक एक्सचेंज जैसे वित्तीय संस्थान में सम्मिलित है। विदेशी निवेश संस्थानों तथा व्यापारी बैंक, म्यूचुअल फंड और आदि को भारतीय उदारीकरण के अलावा भारतीय वित्तीय निवेश की अनुमति मिली। 31 का 1 हो गया। 32 का सी होना है। 32 का सी हो गया। प्रत्यक्ष कर वस्तुओं की आय और व्यवसायिक उद्योग के लाभ लगाए जाते हैं। अप्रत्यक्ष कर वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है। सी, 1 और 2 दोनों। 33 नंबर हो गया, मुद्रा अवमूल्यन का संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो हो गया, इस प्रक्रिया में मुद्रा अवमूल्यन के देश का आयात कम तथा निर्यात बढ़ जाता है। 34 नंबर क्वेश्चन हो गया, सूची के साथ सही सुमेलित किया जाए। चीन के साथ युआन हो गया। डॉलर चुना है तो चीन का तो युआन हो गया, सब कोई जानता है। कोरिया का कोरियाई हो गया, कोरियाई युआन हो गया। जापान का येन हो गया, ये तो मालूम है। सिंगापुर का डॉलर हो गया। जर्मनी का यूरो हो गया। तो इस हिसाब से 34 का सी हो गया। अब निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित इसमें कौन नहीं है? सही सम्मिलित नहीं है ये नवरत्न।
अब 36 नंबर क्वेश्चन हो गया। किसी सार्वजनिक उपकरण के स्वामित्व के प्रबंधन का सरकार द्वारा त्याग कहलाता है निजीकरण। निम्न भारतीय कंपनी के संबंध में विचार करें। टाटा स्टील, HCL, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज। तो 37 का हो गया डी, 1 2 3। 38 नंबर क्वेश्चन हो गया निम्न कथनों पर विचार करें। व्यापार और सीमा शुल्क संबंधी महाप्रवर्ती अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष गलत। व्यापार सीमा शुल्क संधि की रचना विश्व व्यापार प्रशासक के रूप में 23 देशों से मिलकर 1950 गलत। तो इसका आंसर हो गया डी। 39 नंबर क्वेश्चन हो गया निम्न कथनों पर विचार करें। 39 नंबर क्वेश्चन हो गया निम्न कथनों पर विचार करें। भारत में 1991 से 56 में प्रथम पंचवर्षीय योजना की घोषणा की गई। बिल्कुल सही है। दूसरा कि पाकिस्तान की पंचवर्षीय योजना को मध्यकालिक विकास का योजना कहा जाता है। गलत। तीसरा हो गया ना, ये सही है। भारत की आखिरी योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012-17 पर आधारित है। गलत। सही हो गया। चीन अपनी 14 महाशय पर गलत हो गया। तो 39 का ए, 1 2 3 सही है। 40 चीन की अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। वर्ष 1958 में ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान शुरू किए जाने का उद्देश्य बड़े पैमाने पर देश का अधिग्रहण करना था। सही। चीन निम्न कथनों पर विचार करे। चीन सबसे बड़ा राष्ट्र है और चीन की जनसंख्या का घनत्व भारत और पाकिस्तान से अधिक है। सी दोनों सही है। 42 नंबर क्वेश्चन हो गया सकल घरेलू उत्पाद के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। निम्न कथनों पर विचार करें तो केवल निम्न कथनों पर विचार करें। पाकिस्तान का जीवन लगभग 11%, केवल 1 हो गया। 43 1 नहीं होगा। हाँ 1 होगा। निम्न में से कौन व्यय का हिस्सा नहीं है? उपरोक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं। निम्न कथनों पर विचार करें। केवल दूसरे चीन में स्थगित जलवायु दशाओं के कारण किसी के लिए उपयुक्त क्षेत्र अपेक्षाकृत कुल भूमि का क्षेत्रफल का लगभग 10% है। व्यक्ति की उपार्जन की क्षमता का संवर्धन निम्न में से कौन करता है? परीक्षण, श्रम बाजार की जानकारी, प्रवासन, स्वास्थ्य। 1 2 3 4 सही है। 46 विकासशील देशों में मानव पूंजी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका आंसर डी हो गया। दोनों गलत हैं। 47 नंबर निम्न कथनों पर विचार करें। निम्न कथनों पर विचार करें। मानव विकास का विचार मानव के किसी साधन की प्राप्ति के साधन। गलत। मानव जीवन के पूंजी के प्रयोग से मानव स्वास्थ्य स्वयं साध्वी है। गलत। तो इसका आंसर हो गया डी। 47 48 नंबर क्वेश्चन हो गया अशोषित क्षमता का अर्थ है। अशोषित क्षमता का अर्थ है पर्यावरण को अक्षय सीखने की योग्यता से है। निम्न कथनों पर विचार करें। ओजोन को अक्षय की समस्या का संता मंडल क्लोरीन और ब्रोमीन के ऊंचे स्तर से है। क्लोरोफॉर्म का भी रेफ्रिजरेटर से होता है। गलत। तो इसका आंसर हो गया ए। 50 निम्न कथनों पर विचार करें। निम्न कथनों पर विचार करें। 1979 से 1990 के बीच ओजोन स्तर में लगभग 5% की कमी आई थी। बिल्कुल सही। ब्रोमीन यौगिक तत्व का नाम हेलोन भी है।
बिल्कुल सही। तो इसका आंसर हो गया सी। इसका आंसर हो गया सी। दोस्तों, इस चैनल को लाइक, प्रशांत एग्जाम चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इससे जब जब वीडियो डाला जाएगा तब तब आपको नोटिफिकेशन मिल सकता है। धन्यवाद। पहला क्वेश्चन है 51 नंबर। वैश्विक उष्णता के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला हो गया 1750 की पूर्व औद्योगिक स्तरों में अब तक CO2 और CH4 के वायुमंडलीय संकेंद्रण में क्रमशः 31% और 149% की वृद्धि हुई। सही। 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन में कमी करने में संबंधित है। सही। तो उसका आंसर हो गया 51 का सी। 1 2 दोनों। 52 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें। चिपको आंदोलन उत्तराखंड राज्य में शुरू किया गया था। गलत। दूसरा हो गया अपिको आंदोलन तमिलनाडु राज्य में शुरू किया गया था। सही। तो केवल इसका आंसर हो गया 2। 53 नंबर क्वेश्चन हो गया, निम्न कथनों पर विचार करें। भारत में प्रति व्यक्ति जंगल भूमि केवल 0.06 हेक्टेयर है। सही। दूसरा हो गया, भारत में बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रति व्यक्ति जंगल भूमि 0.47 हेक्टेयर होनी चाहिए। सही। तो इसका आंसर हो गया सी। 1 और 2 दोनों। 94 नंबर क्वेश्चन हो गया, निम्न कथनों पर विचार करें। भारत सरकार द्वारा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना वर्ष 1975 में की गई। गलत। दूसरा हो गया, भारत में विभिन्न राज्य स्तरीय प्रदूषण बोर्ड सरकारों को जल प्रदूषण के रोकथाम, नियंत्रण और कमी के लिए जल धाराओं के द्वारा नदी और कुओं को स्वच्छता संवर्धन के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं। सही। तो आंसर हो गया बी। 53 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। 55 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। यूएनसीडी का संपूर्ण विस्तार क्या है? संयुक्त राज्य का आर्थिक विकास सम्मेलन। दूसरा हो गया संयुक्त राज्य पर्यावरण और विकास सम्मेलन। तीसरा हो गया संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन। चौथा हो गया संघ राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन। तो इसका आंसर हो गया सी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन। निम्न कथनों पर विचार करें। किसी देश में 2 वर्षों में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य उस देश के सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। एक सही। दूसरा हो गया आयात निर्यात के संबंध में किसी देश का निव्वल अर्जन धनात्मक हो सकता है यदि निर्यात का मूल्य आयात की अपेक्षा कम हो। सही। उसके बाद हो गया आयात निर्यात के संबंध में किसी देश का निव्वल अर्जन ऋणात्मक। गलत। तो 1 2 ए हो गया। 57 नंबर क्वेश्चन है, आयात निर्यात के संबंध में निव्वल अर्जन शून्य हो सकता है जब आयात निर्यात मूल्य समान हो। निम्न कथनों पर विचार करें। पहला हो गया
आर्थिक क्रियाओं से, इसका दोनों गलत है, तो डी आंसर हो गया। 59 नंबर हो गया, निम्न कथनों पर विचार करें। 1884 में ब्रिटिश इंडिया के वायसराय विक्टर एलेक्जेंडर ब्रूस से थे। सही। मिट्टी की जुताई करने वाला अधिकार के साथ जीते हैं। श्रीलंका के शेष लोग उनके आश्रय की रोटी खाते हैं। कथन महात्मा गांधी का गलत, तो इसका आंसर हो गया 59 का एक, केवल एक हो गया। 60 निम्न कथनों पर विचार करें। निम्न कथनों पर विचार करें, दोनों गलत है। 61 हो गया, नबार्ड के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। इसकी स्थापना वर्ष 1982 में की गई थी। संपूर्ण वित्त व्यवस्था के संबंध के लिए शीर्ष स्थान है। सामाजिक बैंकिंग का उदाहरण है, तो 61 का हो गया डी। 62 स्वयं सहायता समूह एसएचजी के साथ निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। इसके द्वारा ग्रामीण शाखा पर सही, इसके द्वारा ऋण प्रदान करने की व्यवस्था किसी, तो एक दो दो दोनों। किसी विपणन प्रक्रिया निम्न में से क्या सम्मिलित है? भंडारण, परिवहन, पैकिंग, वितरण। इसका आंसर हो गया सी। इसका आंसर 63 का सी हो गया। 64 नंबर हो गया, ग्रामीण बैंक की संस्थागत संरचना निम्न में से कौन सम्मिलित है? तो 1 2 3 4 सब हो गया। क्षेत्रीय ग्रामीण सहकारी भूमि विकास। 65 नंबर क्वेश्चन हो गया। 65 नंबर क्वेश्चन हो गया, 2020 में भारतीय संसद द्वारा 3 कृषि कानून मुख्य रूप से किस संबंध में पारित किए गए थे? तो पारित किए गए थे कृषि विपणन से। 66 नंबर क्वेश्चन हो गया, तनवा नामक परियोजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। डी हो गया, न तो एक न तो दो, दोनों गलत। गैर कृषि अर्थतंत्र के गतिशील अपघटों के निम्न में से कौन से क्षेत्र सम्मिलित हैं? कृषि प्रसंस्करण उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, चर्म उद्योग, पर्यटन उद्योग। डी। 68 फल सब्जियों के उत्पादन विश्व में भारत में कौन स्थान है? बी द्वितीय। जैविक कृषि के साथ निम्न कथनों पर विचार करें। जैविक खेती निवेश में प्रतिफल अधिक मिलता है। रासायनिक आगतों से उत्पादित खाद की तुलना में जैविक विधि से उत्पादित भोज्य पदार्थों में पोषक तत्व अधिक होते हैं। जैविक खेती में श्रम आगतों का प्रयोग सम्मिलित होता है। डी आंसर है। केंद्रीय कपास शोध संस्थान कहाँ अवस्थित है? नागपुर में। निम्न कथनों पर विचार करें। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया की पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी थे। द लॉ एंड सिस्टम ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक के लेखक कार्ल मार्क्स थे। इसका आंसर ऐसे दोनों हो गया। 72 नंबर क्वेश्चन हुआ, निम्न कथनों पर विचार करें। कुटुम्ब श्री पश्चिम बंगाल में चलाया जाए सामुदायिक कार्यक्रम। गलत। इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं के करना चाहिए। 1999 में भारत सरकार द्वारा गठित तापस मजूमदार समिति किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? शिक्षा से। शिक्षा से निम्न कथनों पर विचार करें। डी। 75 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें। सभी सार्वजनिक क्षेत्र पर स्थान संगठित क्षेत्र माने जाते हैं। सही, केवल एक सही है। 76 निम्न कथनों पर विचार करें। नकारात्मक परिवर्तन
नकारात्मक पर्यावरण प्रभाव को अवसर लागत बहुत अधिक होती है। ये सही है, केवल एक सही है। 77 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। शिक्षा आयोग ने शिक्षा जीडीपी का 5% खर्च सुझाव दिया, गलत। केंद्र सरकार शिक्षा ऊपर लगा राजस्व को प्राथमिक शिक्षा हुआ है तो सुरक्षित रखा गया। 2 77 हो गया। 78 हो गया, निम्न कथनों पर विचार करें। 78 का सी हो गया। एडवर्ड वारियन ने भावी पीढ़ी को संरक्षित करने पर जोर दिया। सही। ब्रूटलैंड कमीशन में धारणीय विकास की परिभाषा बुनियादी स्तर पर गरीबों को जीवन के भौतिक मानकों को ऊंचा उठाने के संदर्भ में दी। 79 नंबर क्वेश्चन हो गया, महान सर्वहारा संस्कृति क्रांति का आरंभ किया गया था। सी माओ। मिथाइल क्लोरोफॉर्म का कहा जाता है। बी ट्रिक्लोरोकोथोन। 81 नंबर क्वेश्चन हो गया, निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें हो गया, प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR संबंधी भारतीय उद्यान संहिता की स्पष्ट गलत है। तीसरा, जनरल डायरी के अतिरिक्त पुलिस अगर जिसे शिकायत करना आवश्यक नहीं है। गैर कानूनी गतिविधियों के अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अधिनियम के तहत केंद्र सरकार के संगठनों के आतंकवादी संस्था के रूप में न्याय करने के व्यापक अधिकार दिया। सही। इसका आंसर हो गया ये। 83 नंबर हो गया, निम्न कथनों पर विचार करें। पंचमेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना भारत और नेपाल के बीच महाकाली संधि के हिस्से के रूप में विकसित की जा रही है। सही। परियोजना का मुख्य लक्ष्य दोनों देशों के बीच सीमा का संरेखण करना। सही है। 84 निम्नलिखित में किसने स्टीडफोर्ड डिफेंडर के नाम से जाने जाने वाला सैन्य अभ्यास आयोजित किया था? किसने आयोजित किया था? किसने आयोजित किया था? उत्तर अटलांटिक संगठन नाटो। 85 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। 85 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ AIU के मुख्य रूप से इसके लिए जिम्मेदार है खगोलीय पिंडों के लिए मानक और वर्गीकरण स्थापित करना। वैश्विक कपड़ा कार्यक्रम भारत टेक्स 2024 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? नई दिल्ली। निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल यूनिवर्सिटी फॉर एफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी भारत मिशन का उद्देश्य है? बच्चों की आवश्यक पढ़ने समझने और बुनियादी गणित का कौशल से लैस करें। 88 नंबर को निम्नलिखित कौन सा उद्देश्य बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र का कार्यक्रम है? बाढ़ के जोखिमों का प्रबंधन करना और सीमांती क्षेत्रों को सुरक्षित करना। 89 नंबर क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन ने हाल ही में सेवाओं में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुव्यवस्थित करने के और उन्हें सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र के आधार पर लागू करने के उद्देश्य से नए नियम लागू किए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देशों के नए नियमों का निहितार्थ है? तो सभी सदस्य देशों को अन्य सदस्य देशों के सेवा प्रदाताओं को समान स्तर के बाजार पहुंच प्रदान करनी चाहिए। 90 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखी गई टीवी सोमनाथ समिति का उद्देश्य क्या है? सोमनाथ समिति का उद्देश्य है विभिन्न क्षेत्रों में एक समान नो या कस्टमर सर्विस KYC मानदंडों को सुव्यवस्थित और अंतिम रूप देना। 91 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर। निम्नलिखित में कौन सा भारत में गर्भनी G2 AI मॉडल का उद्देश्य है? गर्भ व्यवस्था के दौरान भ्रूण की उम्र की सटीक निर्धारण करना। 92 नंबर क्वेश्चन हो गया, आइलैंड
ऑन द ईयर अभियान कार्यक्रम हाल ही में खबरों में देखा गया। यह किससे संबंधित है? दुनिया भर के द्वीपों और स्वकीय रेडियो ऑपरेटरों के स्टेशनों से जोड़ना। 93 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वदेशी हरित हाइड्रोजन अंतर्देशीय जलमार्ग का जहाज किस राज्य में लॉन्च किया गया? तमिलनाडु में। हाल ही में किस देश ने डेंगू बुखार के तेजी से बढ़ते मामलों के कारण स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया? पेरू। विश्व की पहली वैदिक घड़ी भारत के किस राज्य में स्थापित की गई है? मध्य प्रदेश में। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? जॉन निकोलटी ईटन ने। देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया? गुजरात। हाल ही में चर्चा में रहे मेलानोचुलास्मिस ड्रॉपडी निम्नलिखित किससे संबंधित है? एक समुद्री प्रजाति में। भारत और किस देश के बीच समुद्र लक्ष्मण अभ्यास आयोजित किया गया था? मलेशिया। ग्लोबल रिसोर्सेज आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती थी? UNEP। दोस्तों, प्रशांत एग्जाम चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को आगे बढ़ाने में साथ दीजिए। धन्यवाद। अगर किसी को स्पीड में प्रॉब्लम हो तो स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है।